गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा, आज के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और श्री अंबिका योग कुटीर की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा, इसका अपना एक महत्व होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु महात्म्य से भरी हुई मंगलमय और पवित्र गुरु पूर्णिमा होती है। यह सुदिन महर्षि व्यास की पवित्र स्मृति को फिर से जागृत करने के लिए ही मनाया जाता है। गुरुचरणी ठेविता भाव आपोआप भेटे देव, म्हणूनी गुरुसी भजावे स्वध्यानासी आणावे, देव गुरुपाशी आहे वारंवार सांगू काय, तुका म्हणे गुरु भजनी देव भेटे जनी बनी। आज गुरु पूर्णिमा। हर साल इस दिन कुटीर में बड़े आनंद और उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से, सुगंधी वातावरण के में सभी साधक गुरु पूजन की तैयारी में जुटे हुए होते हैं। पूज्य गुरु जी की सतेज और सुहास्य मूर्ति के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील होती है। परिस्थिति के अनुसार आज हम अपने अपने घरों में बैठकर ही ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। कालाय तस्मै नमः। महानुभावः गतासा पंथः। इस नाते गुरु ने दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए और उन्होंने बताए हुए सभी नियमों का कठोर पालन करते हुए साधक को पूर्णत्व की ओर जाना होता है और इसके लिए गुरु कृपा के प्रसाद की आवश्यकता शिष्य को होती है। इसीलिए व्यास दर्शित गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह तो आत्मिक जागृति का एक उत्सव ही तो होता है। साल भर की हुई साधना का लेखा जोखा, साधना के द्वारा जो प्रगति हुई है इसका लेखा जोखा करते हुए आगे प्रगति पथ पर चलने का संकल्प इस दिन करना होता है। शिष्यत्व यानी जिज्ञासा, अनुभूति और जिज्ञासा, इसका मिलन यानी गुरु शिष्य का मिलन। गुरु जी हमेशा कहते थे, गुरु एक ईश्वरीय तत्व है और अपने अंतःकरण में झांक कर देखो तो गुरु तत्व दिखाई देगा। शिष्यत्व आसान नहीं है। शिष्य बनना बहुत ही कठिन काम है। शायद कभी ईश्वर दर्शन हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त होना बड़ा दुष्कर काम है। फिर शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवद गीता के इस संदेश के अनुसार मैं केवल शिष्य ही नहीं तो पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। इस समर्पण की भावना को जागृत करने के लिए गुरु मुझे शक्ति दे, इस प्रकार की प्रार्थना करनी होती है। गुरोर वाक्यम सदा सत्यम। गुरु एक तत्व है। गुरु हमारे बीच रहें या न रहें, परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े प्रेम भाव से कृपा की बरसात वो साधकों पर, शिष्यों पर जरूर करते रहते हैं। आज की इस परिस्थिति पर मात करके अगले साल कुटीर में फिर से बड़े उत्साह और आनंद के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। माँ गायत्री के ममत्व
तथा पूज्य गुरु जी के दिव्यत्व को मेरा प्रणाम। आज का यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो है, इसकी रूपरेखा हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। हर साधक को एक पत्रिका दी जाती है, एक छोटी सी पुस्तिका होती है और इसमें कुछ श्लोक भी होते हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई जाती है। सबसे पहले आवाहन होता है। हर शुभ कार्य में देवताओं को आवाहन किया जाता है। केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि साधु संत ऋषिजन, नदियाँ, निसर्ग सभी को आमंत्रित किया जाता है ताकि इनके शुभाशीर्वाद से बिना किसी बाधा के कार्य सफल हो जाए। इसके बाद ईशावास्योपनिषद के कुछ श्लोक हैं, इनका पठन होता है और भगवद गीता के कुछ श्लोकों का पठन भी किया जाता है। फिर 108 का गायत्री का मंत्र, इसका उच्चारण किया जाता है। गायत्री जप हमेशा ओंकार में विलीन होता है, इसलिए ओंकार, लघु लहरी ओंकार 5 मिनट के लिए होता है। गुरु गीता का पठन होता है जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और फिर व्यास पूजन, महर्षि व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखकर 4 वेदों के अभ्यास सहित 18 पुराण, भागवत, महाभारत इत्यादि की रचना करके ज्ञानामृत दिया है, मानवीय कल्याण किया है, उनकी स्मृति, उनके स्मरण के लिए व्यास पूजन होता है। यह व्यास पूजन गजर के साथ होता है। फिर गुरु पूजन होता है। गुरु पूजन करते वक्त नारायण उपनिषदों के श्लोकों का पठन होता है और अंत में आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश करने वाली विद्या जहाँ प्राप्त होती है, ती विद्या मिळवू येथे। इसके पश्चात महाआरती और महाप्रसाद भी होता है और अंत में कार्यक्रम की समाप्ति। इस प्रकार ये गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। चलिए आइए अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
सद्गुरु
किंतु अज्ञान के प्रभाव से उसे वो ज्ञान नहीं। इस शक्ति को उजाला देने का काम सद्गुरु करते हैं। संसार के प्रलोभनों को छोड़कर नीति न्याय पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा को हमें देते हैं। मानव को बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ वरदान मिला है। उसी के सहारे मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त कर लेना, यही मानवीय जीवन का उद्देश्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा बुधः कस्य सिद्धरम्। ओम वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। संपूर्ण जगत का उगम स्थान या उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। मेरे कारण ही सारे सृष्टि के कर्म, सारे व्यवहार हो रहे हैं, सारी सृष्टि उत्क्रांत हो रही है। यह बात जानकर, तत्वतः जानकर बुद्धिमान या ज्ञानी लोग श्रद्धा और भक्तिभाव युक्त अंतःकरण से निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योग मार्ग के उपासक निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होकर मन में कौन सी भी अभिलाषा न रखते हुए केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए सारे कर्म शरीर मन बुद्धि द्वारा केवल इंद्रियों से करते हैं।
उसको भी करता लेते विश्वं
बाद अंबिका योग कुटीर की ठाणे शाखा की शिक्षिकाओं ने भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का किया हुआ पठन हम सब सुनेंगे। भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसौम्यैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि आशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानि पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो युक्तात्मानो नैनं
पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। और इसी के साथ आज का गुरु पूर्णिमा का उत्सव संपन्न होता है। शांति पाठ होगा। इसके पहले 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। रेचक भरिए ओ पूरक पूरक
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।